एक बार की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम संजीव था। अब संजीव बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी शहर में एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से कर दी थी और वो भी नौकरी करती थी। अब संजीव और उसकी पत्नी दोनों शहर जाकर रहने लगे थे। कुछ दिनों के पश्चात संजीव के पिताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद संजीव अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया और अब शहर में आकर संजीव की माँ खुद को एकदम अकेली महसूस करती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन संजीव की माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती थी और इसीलिए वो धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन संजीव और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और अपने आगे माँ को गांव की एक गंवार ही समझते थे। लेकिन संजीव की माँ का दिल तो हमेशा से अपने बेटे के लिए अच्छा और शुभ ही सोचता था। इसलिए वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह संजीव की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था और वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके संजीव का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद संजीव भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद संजीव की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था और फिर बेटे को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन न करके मैसेज किया। लेकिन संजीव अपने काम में बिजी था और माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इसी तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच संजीव की माँ ने कई मैसेज भी किए, लेकिन संजीव का कोई उत्तर नहीं आया। अब तो संजीव की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन संजीव अपनी माँ के कई मैसेज देखने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा कि यह उनका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहती हैं। और इस तरह शाम हो गई। जब संजीव घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है। उन्हें देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले तो यह घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान कर रही थी और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई हो। ये उनका गांव नहीं है कि जो मन में आया वो मनमानी करती रहोगी। यह सुनकर संजीव की माँ ने खाने का टिफिन संजीव की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर संजीव को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना घर भूल गया था, जिसे देने के लिए माँ यहाँ आई थी। उसके बाद संजीव की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। अब संजीव की आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर यहाँ आई थी और वो बिना सोचे समझे ही अपनी माँ को डांटे जा रहा था और अब उसे
अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह संजीव ने भी अब अपने आप को माँ के लिए बदल लिया था और अब वो उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे और जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक का त्याग कर दिया हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों के लिए कैसे बुरा कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों का भी यह फर्ज बनता है कि हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो। हमारे कुछ पलों से ही उन्हें बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए हमें उन्हें वो खुशी देनी चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं तो हमारे मन को उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।